जय वाल्मीकि। आज हम यहां किसान आंदोलन पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसान आंदोलन मैंने कहा, मगर वो किसान आंदोलन नहीं रह गया है। ये अमीर और गरीब की एक लड़ाई है, जिसको किसान, खेत मजदूर, दलित, आदिवासी और बहुत सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। उसमें देश के बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, देश के बड़े विद्वान भी हैं, जिनको चिंता है। अमीर गरीब की लड़ाई मैं कह रहा हूं तो आप याद कीजिए, कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने आज से 20-25 साल पहले कि 20 रुपए में पानी की बोतल लेनी पड़ेगी। 20 रुपए में पानी की बोतल। और अगर जो केंद्र की सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं, अगर वो बिल एज इट इज लागू हो जाते हैं, तो जैसे पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है, आपको गेहूं पैकेटों में मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा, ये तय सरकार करने को तैयार नहीं है और करना नहीं चाहती, क्योंकि इसकी छूट उन्होंने अंबानी और अडानी को देनी है। इसलिए मैंने कहा कि यह आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, यह हम सब का आंदोलन है। केवल देश के 10-20 बड़े पूंजीपतियों को छोड़कर और देश के उन 2 लोगों को छोड़कर, जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, उन दोनों को छोड़ के और 10-20 पूंजीपतियों को छोड़ के बाकी सबका यह आंदोलन है। सबको सोचना पड़ेगा। ये धीरे 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 देश का संघात्मक जो ढांचा है, जो राज्य सरकारों के अधिकार है, उस पर भी हमला है। ये एक एक करके सबको मारने का हमला भी है। हम बहुत बहुत अजीब तरह के लोग हैं। हम पिटते हुए को ये पूछते कौन है, कोई दूसरा है तो पिटने दो। मैं तो नहीं हूं, मेरा तो नहीं है, कोई दूसरा तो पिटने दो। और सरकारें इसका बड़ा बाखूबी इस्तेमाल कर रही हैं पीटने के लिए। कभी मजदूर को पीटती हैं, कभी दलित को पीटती हैं, कभी आदिवासी को पीटती हैं, और धीरे 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 करते अब किसान पे आ गए, देश के अन्नदाता पे आ गए। संघात्मक ढांचे की बात मैंने की। पहले इन्होंने धारा 370 हटा के J&K की जमीनों के ऊपर भी कहा भी, चाहे अब अंबानी खरीदे या अडानी खरीदे। बल्कि शर्मनाक बात कहूंगा कि एक सफेद बाल वाले मुख्यमंत्री ने J&K की लड़कियों के बारे में घटिया टिप्पणी की कि अब हम उनको भी ला सकते हैं। तो ये आज सत्ता में ऐसे लोग हैं। J&K की जमीन धारा 370 हटा के छीनी जा सकती थी। अब पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जमीन कैसे छीनी जाए, उसके लिए 3 बिल आए हैं, किसान विरोधी, कृषि विरोधी बिल आए हैं कि इनको जमीनों से कैसे। बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, मन की बात, मन की बात, मन की बात नहीं है। वास्तव में आप लोग समझ लीजिए कि ये मन मर्जी है, मन की बात नहीं है। और देश मन की बातों से नहीं चलता, देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, उसके अनुसार चलाना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि केंद्र सरकार के अधिकार अलग है, राज्यों के सरकार अधिकार अलग है, स्थानीय सरकार जिनको नगरपालिका कहते, कारपोरेशन, उनके अधिकार अलग हैं। और उन सबसे ज्यादा मजबूत नागरिक अधिकारों की बात करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, कि नागरिक के अपने अधिकार है। अब नागरिक के अपने अधिकार रहेंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि आपको जमीन का रेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सरकारी मंडियों में ये होता रहा है कि वो धान को, गेहूं को हाथ में लेके कहते थे कि नमी ज्यादा है, गीला ज्यादा है, अब ये नहीं लेंगे हम, जाओ सुखा के लाओ। सुखाते सुखाते बारिश हो जाती थी। ये सरकारी मंडियों में होता रहा है। बाकी देश भुगत रहा है ये बात सारा। और जब आ जाएंगी प्राइवेट मंडियां, तब क्या होगा?
तब इससे भी ज्यादा बुरा हाल होने की संभावना है। दूसरी बात, इतिहास को याद कीजिए। इतिहास में जो आदमी इनको पसंद नहीं आता, जो आदमी इनकी हां में हां नहीं करता, उसको राक्षस कहा गया, दैत्या कहा गया, दानव कहा गया, उनके चेहरे उल्ट पुल्ट बना के पेश किए गए। और आज भी यही हो रहा है कि जो आदमी संघ परिवार की बात नहीं सुनता, जो आदमी बीजेपी के साथ सहमत नहीं है, जो मोदी और अमित शाह के साथ सहमत नहीं है, उसके ऊपर उसी वक्त इल्जाम लगा देते हैं कि ये नक्सल हैं, ये आतंकवादी हैं। यानी वो उस वक्त का इतिहास, पुराने इतिहास का राक्षस और आज का आतंकवादी कहना, ये सेम थिंग है। वही मानसिकता है, उस मानसिकता से अलग नहीं है। ये उसका एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि पब्लिक में एक मूवमेंट को या किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को किस तरह से बदनाम करना है, किस तरह से उसको बदनाम करना है और उसकी छवि को कैसे खत्म करना है, उसके लिए कंगना से कहलवा रहे हैं कि यहां औरतें आई हैं, दिहाड़ी पे औरतें आ गई हैं। बहुत शर्मनाक बात है। मोदी जी, अगर हिम्मत है तो अपनी मंत्रियों को आगे कीजिए, सीतारमन को आगे कीजिए, मनुस्मृति ईरानी को आगे कीजिए, कंगना को आगे कर रहे हैं, अजीब लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद आगे आके बात कीजिए, कहिए कि कौन दिहाड़ी पे आया है। दिहाड़ी पे तो आप लोग हैं, अंबानी और अडानी की दिहाड़ी तो आप कर रहे हैं, उनके नौकर तो आप हैं। ये लोग नौकर नहीं है, ये तो अपना मालिकाना हक बचाने के लिए आए हैं। तीसरी बात इसमें से जो मैंने कहनी है अपनी कौम से, वाल्मीकि समाज से, कि इस मूवमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। मैं देख रहा हूं इस मूवमेंट में कि कल जो मीटिंग हुई, कल की इस मीटिंग में, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कल की मीटिंग सरकार के साथ जो थी किसानों की, और किसान ने क्या किया उसमें, उन्होंने उस सरकार का, जो सरकार उनके खेत छीनना चाहती है, उस सरकार का खाना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सरकारी मीटिंग में वो अपना खाना लेके गए, 5 बजे चाय का समय हुआ, वो अपनी चाय लेके गए। इससे सीखना पड़ेगा। हमें तो कोई छोटा सा अफसर बुला के 1 कप चाय आगे रख देता है और हम पिघल जाते हैं। ये मूवमेंट नहीं है एक खाली, ये एक वर्कशॉप भी है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है आज हमें सीखने का। वहां औरतें गई हुई हैं, अपने बच्चों को साथ लेके गए हैं। ये देखिए, पर्दे वाला बच्चा साथ है, दादा आंदोलन में शामिल है, बाप पीछे खेतों को संभाल रहा है और दादा पोती को साथ ले आया है, और वही उसी भूमि पे बैठ के वो पढ़ रहे हैं। इससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें कि पहली कॉल सरकार ने की पंजाब के किसानों को कि आप आइए, हम आपसे वार्ता करने को तैयार हैं। ये मैं वाल्मीकि कौम को विशेष तौर पे कह रहा हूं, आदिवासी आंदोलनों को भी कह रहा हूं। जब पंजाब के किसानों को कॉल आई कि आप आइए, सरकार आपसे बात करने को तैयार है, तो जानते पंजाब के किसानों ने क्या कहा? पंजाब के किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, उनके लीडरों ने क्या कहा? वो कह रहे नहीं, हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं हैं, हम किसान हैं, और हर देश के हर कोने का किसान इस बातचीत में शामिल होगा। और आप याद कीजिए हमारे आंदोलनों का क्या होता है। हमारे आंदोलनों का आंदोलनकारी कोई और होते हैं और सरकार के डीसी का, एसएसपी का फोन किसी और को जाता है, और जिसको फोन जाता है वो वीडियो के आगे खड़े होकर मूवमेंट को वापस भी ले लेता है, आंदोलनकारी लड़ते रह जाते हैं। और ये आंदोलनकारी वो भी है कि इन्होंने चिन्हित कर लिए, इन्होंने चुन लिया कि कौन समर्थक है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, और दुश्मनों को धक्के मार के निकाल दिया।
उसको आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। वो कह रहे हमारा आंदोलन है, शामिल नहीं होने देंगे। मगर हमारे यहां जो लोग सरकार के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे होते हैं वो धरना स्थल पे आके स्पीच भी करनी शुरू कर देते हैं। ये सीखना है हमें इस आंदोलन से। और चौथी बात जो मैंने कहनी है, चौथी बात जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर है, गाजियाबाद का है, नोएडा का है, फरीदाबाद पलवल का है, गुड़गांवा का है, और इधर जो का करनाल बाईपास पानीपत का जो रोड है, सिंगू बॉर्डर का जो है, ये सारे बॉर्डरों के आसपास हमारी दलित बड़ी बड़ी वाल्मीकि बस्तियां हैं। उन सब से मैंने कहना है कि ये किसान आंदोलन को अपने से अलग नहीं मानना, अपने से अलग नहीं मानना। ये किसान आंदोलन, क्योंकि हमारे बच्चे ने भी रात सोने से पहले रोटी मांगनी है, भोजन मांगना है जो खेत से आना है। आज उसी की लड़ाई है कि 20 रुपए वाली, दोबारा दोहरा रहा हूं, पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, तो उतना सा पैकेट आपको फिर आटे का अडानी और अंबानी तय करेंगे कि इतने का मिलेगा। आज ये लड़ाई है, हम समझ नहीं पा रहे पूरी लड़ाई को। इसलिए जितनी भी वाल्मीकि बस्तियां दिल्ली की और दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर हैं वहां पर जो है, चाहे गुड़गांव का है, चाहे नोएडा का है, चाहे गाजियाबाद का है, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे फरीदाबाद पलवल का बॉर्डर है, जितनी वाल्मीकि बस्तियां, आप जो मदद कर सकते हैं, एक या जो मदद किसान आंदोलन को चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत इंतजाम उन्होंने किए हैं, हुए हैं, कई महीनों का राशन लेके बैठे हैं। और अभी अभी मुझे पता चला कि उनकी तो गाड़ियां पंजाब रोज आती दूध लेने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी भैंसें हैं, छोड़ के गए हैं, रोज गाड़ियां पिक करती हैं दूध और वहां पहुंचा रही हैं धरना स्थल पे। तो जो किसान आंदोलन को जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हम ईमानदारी से उनके साथ खड़े हो जाएं। इस आंदोलन में सीखने की एक ये बात भी थी कि जब बुलाया गया वार्ता के लिए, पहले पंजाब के किसानों को उन्होंने इनकार किया कि सबको लेना है, और जब सबकी लिस्ट में डॉक्टर योगेंद्र यादव जी का नाम रखा गया और सरकार ने उसको ऊपर इतराज किया, तो उस नाम को सबसे पहले डॉक्टर योगेंद्र यादव जी ने खुद विड्रॉ किया। कारण वो कह रहे जो जिस मुद्दे पे लड़ने आए हैं, कहीं ये ना हो वो एक साइड हो जाए और टीवी चैनल दूसरी चर्चा चला दे। हमने चर्चा में भी वही रखना मुद्दा जिसको हम लेके लड़ने आए। ये बड़ी बात है, हमें इस आंदोलन से सीखने वाली बातें। ये देखिए, इस आंदोलन में 90 साल की दादी भी है और एक 3-4 साल का बच्चा भी है। 3-4 साल का बच्चा और दादी इकट्ठे है। इन्हीं के ऊपर कंगना सवाल कर रही है, क्योंकि खुद में हिम्मत रही है ना, खुद में तो औकात नहीं। एक फिल्म का सीन देने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं, फिर उसको सीन देते हैं, इसलिए इनके ऊपर यकीन नहीं है। जो पंजाब की मिट्टी में पले हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है किसान, तब फसल पैदा होती है। और ये केवल किसान नहीं है, उसमें हमारा बड़ा हिस्सा है खेत मजदूर के रूप में, वो भी वही काम कर रहा है। पंजाब का भी है, बिहार का भी है, पूरा देश एक है। उड़ीसा से आने वाले मजदूर भी हैं जो पंजाब में भी काम करते हैं, उड़ीसा में भी काम करते हैं। वो लोग भी हैं जिनकी फसलों को जब वो पैदा करते हैं तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, वो जो सारी चीजों को झेलते हैं। पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो किसान है जिसका एक बेटा खेत में काम करता है और एक बेटा आर्मी में बॉर्डर पे खड़ा है। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, पूछ लीजिए उन किसानों को जाके। हर घर से एक एक दो दो बच्चे बॉर्डर पे भी खड़े हैं, सैनिक बन के, भारत के सैनिक बन के खड़े हैं, फौज में भर्ती हैं, और उसी घर का एक दो बच्चा खेत में काम कर रहा है। आज इतराज कर रही है भारत की सरकार कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्यों धरने का समर्थन किया, क्यों इस मुद्दों का समर्थन किया।
जब ट्रंप की रैली कराई जा सकती है भारत में, जब ट्रंप की रैली अमेरिका में जाके भारत के पैसे के साथ हो सकती, भारत के सरकारी पैसे के साथ, हमारे टैक्स के पैसे के साथ ट्रंप की रैलियां की जा सकती हैं, तो कनाडा हो या दुनिया के बाकी सारे, मैं पूरी दुनिया से अपील करूंगा, क्योंकि ये केवल एक जगह का मसला नहीं है, ये भूख का, पेट का मसला है जो हर देश से जुड़ा हुआ है। हर देश के किसान को इसके लिए आगे आना चाहिए, हर देश के बुद्धिजीवी को इसके लिए आगे आना चाहिए। और अगर पूरी दुनिया भी इस आंदोलन को लड़े तो लड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में भी अंबानी अडानी जैसे होंगे, उनके यहां भी होंगे जो उनको खराब करते हैं। कई देशों के किसान बताते हैं उनको भी पूरा रेट नहीं मिलता कभी कभी। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है। भारत सरकार अपना ऐतराज तब करे जब कोई खुद वो अपने आप में साफ सुथरे हों। उनको कनाडा के प्रधानमंत्री पे ऐतराज है, ट्रंप की रैलियों पे ऐतराज नहीं, कोरोना के दिनों में रैली हुई उस पे ऐतराज नहीं है। और खुद क्या करते हैं, जब कोई मूवमेंट होती है, चाहे वो श्राइन बाग की हो, चाहे वो आज किसान आंदोलन हो, हर मूवमेंट को नक्सल के साथ, आतंकवाद के साथ, जैसे हमारा दलित आदिवासी का इतिहास, हमारे सारे इतिहास को राक्षस, दैत्य और दानव कह के बदनाम किया गया है। इसलिए हम सबको, दलित को, आदिवासी को, मध्यम वर्ग की सोचे, दुकानदारों के ऊपर भी हमला हुआ था जब रिलायंस के शोरूम खुले थे। वो दुकानदारों पे हमला था कि रिलायंस दाल आटा भी बेचेगा, सब्जी भी बेचेगा। तो बाकी देश कहां जाएगा? बाकी देश के पास कौन सा रोजगार होगा? कभी सरकार कहती है कि नौकरी में और रोजगार में फर्क है, दोनों में फर्क है, हम लोगों को खाने के साधन देंगे, वो अपने कारोबार करें, प्राइवेट स्वरोजगार करें। स्वरोजगार तो आप अंबानी अंडानी को देने जा रहे, हमारे खेत तक उनको देने जा रहे हैं। तो फिर देश का हमारा युवा क्या करेगा? ये गुलाम बन के रहेगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, आज अंबानी अडानी कंपनी का गुलाम बन जाए। ये देश का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर आदमी सड़क पे आके लड़ेगा और लड़ना चाहिए अपने अपने तरीके से। इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। लास्ट में फिर कहूंगा कि जितनी भी वाल्मीकन बस्तियां हैं दिल्ली की, दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पे, वो सारे किसान आंदोलनों में जाइए, उनसे पूछिए आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, रोटी में, खाने में, चाय में, रहने में, किसी चीज में, और जो आपकी भी समर्था है उस तरह की इस आंदोलन को समर्थन दीजिए, ताकि देश का एक आंदोलन ऐसा बन जाए जिसको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, हर चीज से हम ऊपर उठा के दोबारा से देश में एक नई क्रांति के लिए, देश में एक संपूर्ण क्रांति के लिए हम लड़ते हुए नजर आए। जय वाह।